1, 2, 3, come on. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में आप अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग 6.3 को कंप्लीट करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जितना हम बता रहे हैं बच्चों उनको एक कॉपी में लिखते चलिए। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेके बैठे और एक एक क्वेश्चंस का एक एक हल आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप नोट करेंगे और देखेंगे तो आपको एकदम बोलता है ना कि फेस टू फेस पढ़ने वाली फीलिंग आएगी, जिससे क्या होगा कि आपका मस्तिष्क बैलेंस रहेगा और आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो इस चैनल को नए देख रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं आज पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करें। जो इस वीडियो की ज़रूरत है जिस बच्चे को, उस बच्चे तक पहुंच सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज है ना, तभी एक भुजा की बात कर रहा है कि एक त्रिभुज जो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसकी AB और BC जो है उसकी एक भुजा है तथा माध्यिका AD जो है वो अन्य त्रिभुज PQR, जो एक त्रिभुज है PQR, वो PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। क्या कह रहा है कि ये भुजा के अनुपात के बराबर है और ये भुजा का अनुपात भी इन भुजाओं के अनुपात के बराबर है, यानी इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है आपस में बराबर है। तो हमको क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC और PQR क्या है, दोनों समरूप है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सिद्ध करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चे, जब आप देख लिए होंगे ना तो आपके दिमाग में एक फटाक से क्लिक कर गया होगा कि सर इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ था अनुपात जिसका बराबर है और ये माध्यिका है, AD इसकी माध्यिका है और PM इसकी माध्यिका है। तो जब हम लोग प्रमाण पे चलेंगे तो हम लोग का सीधा एक आएगा बात कि सर क्या है कि AD जो है, AD BC की तथा PM QR की क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। तो जब माध्यिका है सर, तो इसका मतलब क्या है कि मध्य बिंदु ये है, इसको दो बराबर भागों में बांटा, यानी ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। तो दो बराबर भागों में बांटा है तो BD बराबर क्या होगा, CD। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं सर कि BD बराबर हाफ ऑफ BC, यानी बराबर भागों में बांटा है तो हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं कि इस BC का आधा होगा सर ये, तब ये आधा होगा तो बराबर हो जाएगा। तथा क्या हो जाएगा, उसी तरह से जो QM होगा, QM जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, QR, हाफ ऑफ QR। तो सर ऐसा क्यों किए, तो समझ में आएगा ऐसा हम लोग क्यों किए, आगे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको बराबर दिखाने के लिए दो भुजा का तो अनुपात दिया हुआ है, दो भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ है, ये चीज़ हम लोग भी जान रहे हैं। तो तीसरी भुजा का अनुपात दिखाने के लिए या कोई कौन अनुपात दिखाने के लिए हमको इन दोनों त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा। तो हम इस साइड वाले को चुने, इस साइड वाले को, तो इस साइड वाले को हम लोग समरूप दिखाएंगे। वही करेंगे त्रिभुज ABD में, देखिए ये त्रिभुज लिए और त्रिभुज ये वाला लेंगे PQM में, ये दोनों हम त्रिभुज ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो गिवन था, ये गिवन था ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सर AB बाई PQ, BC बाई QR और AD बाई PM। सर ये क्या है, गिवन है, दिया है, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो इससे क्या होगा, तो देखिए हम लोग अभी लिखे हैं कि अगर हाफ BC हो तो उस जगह पर हम लोग BD लिख सकते हैं और हाफ ऑफ QR हो तो उस जगह पर हम लोग QM लिख सकते हैं। तो अनुपात में क्या होता है सर कि हम लोग इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी
कांस्टेंट नंबर से कर सकते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए हाफ से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए हाफ से, यानी गुना कर दिए। तो इसके अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आप जान रहे होंगे। तो जब ये चीज़ हम लिखें सर, तो ये चीज़ लिखने का मेरा क्या फ़ायदा होगा कि हाफ BC को हम लोग BD लिख सकते हैं, हाफ BC को हम लोग BD लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। हाफ QR को हम लोग QM लिख सकते हैं, हाफ QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज का सभी भुजाओं का अनुपात निकला। देखिए AB/PQ, BD/QM, है ना, देखिए नहीं दिख रहा था, AB/PQ, BD/QM और AB/PQ हो गया, BD/QM हो गया और AD/PM है गया। उसका अनुपात, तीनों का अनुपात हम निकल गया है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है सर त्रिभुज PQM के। कैसे, तो SSS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब इस पे क्वेश्चन आता है, सर ये तो प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था तो इससे हमको ये कोण का मान क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्योंकि देखिए जब समरूप होता है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो B बराबर Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि सर ABC बराबर हो जाएगा PQR, लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे सर, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ध्यान से देखिएगा, AB/PQ दिया हुआ था किसका, न BC/QR के बराबर। तो ये दो भुजा का अनुपात हो गया, हमको मिल गया। अब दो भुजा के अनुपात के साथ साथ देखिए हम लोग अभी एक तो कोण ज्ञात किए, ये तो दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है। AD/PM क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि उसका काम नहीं था, वो त्रिभुज से अभी अलग है। यानी ABC कोण जो है सर वो PQR कोण के बराबर है, हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध से। तो जब ये दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो क्या हम इसको नहीं कह सकते हैं कि सर ABC समरूप होगा सर PQR के। कहाँ से सर, तो SAS समरूपता कसौटी से। समझ रहे हैं बच्चे। और एकदम बोल रहे हैं, जिनको भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें, हम क्विक रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि हम जितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये व्यर्थ चला जाए, कि हम इतना मेहनत भी कर रहे हैं और आपको समझ में भी ना आए। हम समझ रहे हैं कि आपको एक बार में अगर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट के जरिए बताएंगे, आपको कमेंट के जरिए बताएंगे। और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम में जुड़ने के बाद हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक शेयर करेंगे। MS क्लासेस का व्हाट्सअप चलता है, तो उस पर आप लोग को ऐड कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप सभी को हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ जहाँ पर समझ में नहीं आए कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक दबा के हमें प्रोत्साहित कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC दर्शाई। चलिए इसको हम लोग आकृति बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC है। तो हमें सिद्ध करना है ये। तो देखिए ये चीज़ को हमको सिद्ध करने के लिए हमें समझना होगा कि सर हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग आकृति भी बना लिए हैं, है ना। और क्या बोल रहा है कि ADC जो है, ADC यानी ये वाला कोण जो है वो BAC के बराबर है, यानी इसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। ये चीज़ का बात कर रहा है। तो देखिए ये चीज़ को सिद्ध करने के लिए सर कि हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर समरूप है, तो समरूप के लिए हम लोग क्या लेते हैं, त्रिभुज को ही लेते हैं। तो देखिए CA², इसका मतलब 2 ठो CA आना चाहिए, 2 ठो CA, यानी ये त्रिभुज तो फिक्स हो गया और एक बड़ा वाला फिक्स हो गया, क्योंकि इस भुजा से दो त्रिभुज और कहाँ बन रहा है, एक देखिए CB और CD। तो देखिए ये वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज, तो हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे सर कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में। तो जब हम ये ले लेंगे तो ध्यान से देखिए एक चीज़ तो दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है सर कि ADC बराबर है एंगल BAC के, ये दिया है, ये दिया, ठीक है। अब देखिए हम जब भी ले रहे हैं ABC ले रहे हैं तो भी ये कोण आ रहा है, और ADC ले रहे हैं तो भी ये कोण आ रहा है, यानी C कोण और C जो होगा वो क्या होगा,
उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। अब देखिए जब दो ठो एंगल बराबर होता है, दो ठो एंगल बराबर होता है तो हम आप लोग को बोले कि त्रिभुज का ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, जब दो त्रिभुज के किसी दो कोण बराबर हो जाएंगे दूसरे त्रिभुज से तो तीसरा भी उसी की क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया? ये समरूप हो गया। तो जब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, है ना? देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज में ए डी सी ये है और ए बी सी ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ए सी जो है, ये ए सी जो है वो छोटे वाले के लिए, और बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा? सी बी, क्योंकि सी बराबर सी है ना, ये हो गया। और यहाँ हो जाएगा सी डी छोटे वाले के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ए सी। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए या ए सी का स्क्वायर जो होगा, यानी सी ए का स्क्वायर, उसी को हम लोग लिख सकते हैं सी बी इंटू सी डी। देखिए ये चीज़ अगर समझने बैठाने में ना आए ना तो इसके फॉर्म में सीधे बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी ए और एक को उठा के इधर ले आइए, सी बी और सी डी बाई फिर सी ए, और ये हो गया प्रूफ्ड। ये शॉर्ट ट्रिक से समझने के लिए, नहीं अगर समझे तो, और अगर समझ गए तो बहुत अच्छा। अगर और भी डीपली समझना है तो कमेंट करें, कमेंट के जरिए हम आप लोग को बताते रहेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी प्रश्न समझ में ना आए प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हम उसका तुरंत सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती। देखिए ये चीज़ को आप समझ पाइएगा जब आपके पास आकृति होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ कर रहे थे तो जो दिया हुआ था पहले हम लोग लिख लिए कि यही चीज़ बोल रहा था कि सर एक ए बी सी त्रिभुज है, एक पी क्यू आर है और उसमें ए डी और पी एम माध्यिका है, जिसमें ए बी पी क्यू का अनुपात, ए सी पी आर का अनुपात और ए डी पी एम का अनुपात क्या है? बराबर है। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख लिए। और ए डी पी एम क्या है? माध्यिकाएँ हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम थोड़ा सा लिख लिए हैं कि ये चीज़ जो गिवन है उसको हम लोग लिख लिए हैं। और नोट है एक नोट, इसको आप याद से जरूर से लिख लीजिएगा कि समान अनुपात की माध्यिकाएँ जिस भुजा को समद्विभाजित करती है वह भी समान अनुपात में होते हैं। ये चीज़ याद करना बहुत जरूरी है। ये चीज़ अगर आपको याद है, ये लॉजिक याद है, तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो जब समान अनुपात में, तो ए डी बाई पी एम तो है, इसका अनुपात तो बराबर है। तो किस भुजा को बांटा हुआ है? बी सी और क्यू आर को। तो बी सी बाई क्यू आर भी क्या होगा? इसके अनुपात के बराबर होगा। और ये समीकरण हम 2 मान लिए। अब समीकरण 2 मान लिए तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा? देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा? सर ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर बराबर, देखिए ए डी बाई पी एम है तो ए डी बाई पी एम के जगह पर हम बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर। अब देखिए ये चीज़ हमको मिल गया। अब ये चीज़ जब हमको मिल गया तो इस चीज़ से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। अब देखिए इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर के, बराबर है बी सी बाई क्यू आर के। देखिए है ना बराबर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि सर ये समरूप है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर ये त्रिभुज समरूप है। तो समीकरण 3 से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है सर त्रिभुज पी क्यू आर के। यही ना हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था जो हम सिद्ध कर दिए समीकरण 3 को लेकर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले के ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए 6 मीटर जो स्तंभ है इसकी छाया कितनी है? 4 मीटर है। हम साथ में ही बना लिए, सुविधा होगा इसीलिए 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो उसी समय जो एक मीनार है उसके पीछे में उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए 6 मीटर स्तंभ का जो छाया है वो 4 मीटर है, तो 28 मीटर छाया का कितना होगा? ठीक है, अगर आप डायरेक्ट चाहे तो कह सकते हैं कि 4 का गुना 7 सर 28 हो गया, तो 6 का गुना 7 42, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन समरूपता कसौटी से हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, है ना, समरूप दिखा के। तो देखिए ये है,
तो हम लोग छाया ये चीज़ दिया है तो कुछ प्रूफ करने नहीं, हमको फाइंड करने बोला है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि सर अगर बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दिए तो इस छाया का और जो मीनार का अनुपात है उसी तरह स्तंभ और छाया का जो अनुपात है वो मीनार और इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज क्या ले लेंगे STR में ध्यान से देखिए, दोनों में RR उभयनिष्ठ है। दिख रहा है आपको? दिखा? अरे दिखा तो एक बार थम्स अप कर दो यार। उभयनिष्ठ है ना RR, देखिए RR यहाँ उभयनिष्ठ है ना, PQR और STR दोनों में उभयनिष्ठ है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए एक 90 डिग्री का कोण दिख रहा है आपको। 90 डिग्री का कोण किस पे? सर ये भी तो है, छाया बनेगी तो कैसे बनेगी? 90 डिग्री पे ही ना बनेगी। तो वो भी हो गया सर कि PQR बराबर STR क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो देखिए जब दो एंगल बराबर हो जाता है सर तो हम लोग कह देते हैं कि वो समरूप है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा सर। ये आप लोग को बहुत पहले से हम बताए हैं। और जो पहले की वीडियो नहीं देखे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले की वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से 7 चैप्टर का वीडियो है, 6 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो वो सब देखते रहें। तो क्या होगा, जिससे अगर एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को और देख लें, तो जिससे क्या होगा कि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए जब ये समरूप हो गया, ए समरूपता से जब ये समरूप हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ना सर कि PQ जो होगा वो ST का अनुपात, PQ और ST का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा सर किसके? QR और TR के, है ना। तो QR बाई क्या कर देंगे? TR। ये बराबर होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। देखिए हम किसी पे नहीं लिखे थे लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर ये सब आप अटैचमेंट डालते हैं अपने आंसर शीट पे तो जो चेक करने वाला होगा, है ना, जो कॉपी चेकर जो होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमारे भी बाप होते हैं। तो जिनसे क्या होगा कि वो इस तरीके से देख कर क्या हो जाएगा कि वो समझ पाएंगे कि नहीं बच्चा को ज्ञान है। ठीक है। तो जिस पे क्या होगा कि मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। हमको निकालना है PQ मीनार की ऊंचाई, यही तो निकालना है ना। ST दिया हुआ है, TR दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। PQ को तो हमको निकालना है। ST मेरा दिया हुआ है 6 मीटर, QR दिया हुआ है 28 मीटर और TR दिया हुआ है 4 मीटर। चलिए सर बहुत बढ़िया। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये 4 से 7 बार में जाएगा तो 7 × 6 मीटर हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 मीटर। हम पहले भी बोले थे कि सर इसका आंसर 42 मीटर आएगा। आप डायरेक्ट भी इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से हम बताए थे उस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम इस पर कुछ नहीं किए। दोनों को आप अलग अलग फिगर लेके भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इस त्रिभुज को अलग कर दीजिए तो बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का होमवर्क रहा है, आप बनाएं और कमेंट पर उसको हम बताएं कि सर बन गया, नहीं बना तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ना। और अगर आप हमें टेलीग्राम पर अच्छे आप एक्टिव दिखे तो हम आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। हम प्रत्येक दिन टेलीग्राम की जांच करते हैं, अपने कमेंट्स की इंक्वायरी करते हैं। जिन का भी कमेंट आया हुआ रहता है हम उन सब का जवाब देते हैं। आज तक किसी का भी कमेंट को हम छोड़े नहीं हैं। तो आपको भी अगर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे कमेंट करें, टेलीग्राम पे जुड़े, किसी भी तरीके से। देखिए हम ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बना रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये हम बनाएं आप देखें आपको समझ में ना आए। तो हम कोशिश करेंगे कि आप समझने का प्रयास करें उसको और समझें अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और एक बात और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि ये वीडियो उस बच्चे को भी दिखाइए, उस बच्चे तक भी शेयर कीजिए जिसको इस चीज़ की आवश्यकता है, जो अभी घर पे बैठे